क्या आप जीएसटी या 3B फाइल करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे फाइल करें? कोई बात नहीं, आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप जीएसटी या 3B फाइल करना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले gst.gov.in वेबसाइट पर जाएं और अपने यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा के साथ लॉगिन करें। हमारा जीएसटी पोर्टल लॉगिन हो गया है। इसमें हमारी जीएसटीएन की डिटेल्स, लीगल नेम ऑफ बिजनेस हमें देखने को मिलेगा। साथ ही मंथली फाइलिंग स्टेटस भी हम बाहर से ही देख सकते हैं। जीएसटी या 3B फाइल करने के लिए हमें सबसे पहले डैशबोर्ड पर क्लिक करना होगा। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद हमें सर्विस पर जाना है। सर्विस में रिटर्न्स पर क्लिक करें और रिटर्न्स में जाकर रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करें। रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां से वह महीना और साल चुने जिसका जीएसटी या 3B आपको फाइल करना है। महीना और साल चुनने के बाद आपको सर्च पर क्लिक करना है। आपने सर्च पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आपके सामने काफ़ी तरह की जीएसटी रिटर्न्स आ गई हैं। हमें जीएसटी या 3B फाइल करनी है, तो हमें जीएसटी या 3B पर प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करना है। यह हमारा जीएसटी या 3B का फॉर्म खुल गया है। यहाँ पे काफ़ी सारी टेबल्स हमें देखने को मिलेंगी, जिसमें से हमारी सबसे पहली टेबल है टेबल 3.1 सेल्स एंड टैक्स डिटेल्स। इस टेबल में आपको आउटवर्ड सप्लाईज, रिवर्स चार्ज और जीरो रेटेड सप्लाईज की जानकारी भरनी है। जानकारी भरने के बाद नीचे जाकर आपको इसे कंफर्म करना है, जिससे कि आपकी दी हुई जानकारी ये सेव कर सके। कंफर्म करने के बाद हम दोबारा से बाहर आ गए हैं। अब हमें टेबल नंबर 4 में जाना है, जो कि आईटीसी से रिलेटेड है। यहाँ आपको जीएसटी इनपुट क्रेडिट की डिटेल देनी है। अगर आपने कोई टैक्स पे किया है तो उसे एडजस्ट करें। जानकारी देने के बाद नीचे जाकर आपको इसे भी कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद हम दोबारा से बाहर आ गए हैं। अब हमें जाना है टेबल नंबर 5 पर, एग्जेम्प्टेड एंड नॉन जीएसटी सप्लाईज। इस टेबल में अगर आपकी कोई ऐसी सेल्स है जिन पर टैक्स नहीं लगता है, तो आपको इसमें उनकी जानकारी भरनी है। जानकारी भरने के बाद नीचे जाएं और दोबारा से कंफर्म करें। हमने यहाँ सारी डिटेल्स भर दी हैं। नीचे जाकर आपको यहाँ पे सेव जीएसटी या 3B पर क्लिक करना है, जिससे कि हमारा सभी डेटा यहाँ पर लॉक हो सके। लॉक होने के बाद हमें थोड़ा सा समय देना है और दोबारा से पोर्टल को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो गया है। प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद अगर आपको यहाँ पे कैश लेजर में कोई अमाउंट दिख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो चालान है इससे ऑटो एडजस्टेड हो रहा है। अगर कोई भी अमाउंट कैश लेजर में नहीं शो हो रहा है तो आपका चालान जनरेट हो जाएगा।
यहीं अगर आपके कैश लेजर में पैसा है तो आपका यहाँ पे किसी भी तरह का चालान नहीं बनेगा। अगर आपका कोई चालान नहीं बन रहा है या फिर आपका कोई चालान बन रहा है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट करना है और पेमेंट के बाद सबमिट पर क्लिक करना है, जिससे डेटा लॉक हो जाएगा और इसके बाद हम GSTR 3B में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद फाइल GSTR 3B पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन रहेंगे, फाइल विथ EVC और फाइल विथ DSC। फाइल विथ EVC में आपके पास रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP आ जाएगा। वहीं फाइल विथ DSC में आपको डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू अपनी GSTR 3B फाइल करनी होगी। तो यहाँ पर आप अपने सुविधा अनुसार कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पर फाइल विथ EVC का ऑप्शन चूज कर रही हूँ। मेरे पास OTP आ गया है और मैं यहाँ पर अपना OTP डाल रही हूँ। OTP डालते ही यहाँ मेरी GSTR 3B सक्सेसफुली फाइल हो गई है और यहाँ से मुझे ARN नंबर भी मिल गया है। तो दोस्तों, अब से आपको GSTR 3B फाइल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।